अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और इस वक्त पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त हूँ, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास ख़त्म हो चुके हैं। और आज का जो इजलास था उसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और फिर पाकिस्तान में जो दीगर अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है। और जो कल मैंने वीडियो की थी, वीलॉग किया था, उसमें भी पाकिस्तान में पार्लियामेंट के किरदार से मुताल्लिक़ बातचीत की थी कि क्या पार्लियामेंट अपना किरदार मौसर तरीके से अदा कर रही है और पाकिस्तान के जो कौमी लीडर्स हैं क्या वो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के जो कौमी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं या फिर नहीं। ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ ये बात मैंने की थी कि गुज़िस्ता 1 साल से वो ख़ामोश सियासत कर रहे हैं। तो जो अहम कौमी उमूर हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट का क्या किरदार है, इस बारे में मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और आपको पार्लियामेंट में बताते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जी दोस्तों, तो पार्लियामेंट में गहमा गहमी आप देख सकते होंगे कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग भी है, यहाँ पर करोड़ों रुपए रोज़ाना ख़र्च भी किए जाते हैं। और आज भी जो इजलास हुआ है उसके ऊपर कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए ख़र्च किए गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो हमारे सियासतदान हैं, तबसरा-निगार हैं, सियासी तबसरा-निगार हैं, आप वो ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है ये बिल्कुल अब एक डिबेटिंग क्लब के तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, सियासी क़यादत है, वो भी कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर पा रही। तो अरकान पार्लियामेंट की आमद भी जारी है, सियासी रहनुमा भी आ रहे हैं और जो हमारे इंतज़ामी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी पार्लियामेंट में आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो ये पार्लियामेंट हल नहीं कर पा रही। पाकिस्तान में 3-4 बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की वजह से हर शख्स परेशान है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी को बहुत ही गहरे तरीके से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का दूसरा मसला महंगाई है और लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं रही कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो सके और लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा कर सके। तीसरा मसला, जैसा कि आप जानते हैं, कि गुर्बत और बेरोज़गारी है। और इन तीनों चारों मसाइल के हल के लिए जब आप एक पाकिस्तानी से बात करते हैं कि क्या सियासतदान इन मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, तो उनका जवाब ना ही होता है। मसलन आप देखें कि इस वक्त बलूचिस्तान के मसले के ऊपर तमाम सियासी जमातें बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी क़यादत है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो गुज़िस्ता 1 साल से बिल्कुल ख़ामोश सियासत अदा कर रहे हैं। उनका किरदार एक ख़ामोश सियासी रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। बलूचिस्तान के मसले पर कम अज़ कम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बहुत बड़ा पॉलिसी बयान देना चाहिए था, कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, सियासी क़यादत से रब्ते करने चाहिए थे। कम अज़ कम 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें आसिफ अली ज़रदारी से के साथ मिलकर बैठना चाहिए था, PTI के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे। और बलूचिस्तान की जो जमातें हैं, कौमी जो रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, उनके साथ कम अज़ कम नवाज़ शरीफ को बैठकर इस मसले के ऊपर बात करनी चाहिए थी, या कम अज़ कम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस कौमी असम्बली के इजलास में आ जाते और यहाँ पर खड़े होकर बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते और साथ ही साथ ये कहते कि इस पर पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ साथ जो दीगर सियासी क़यादत है वो भी ख़ामोश इस वक्त दिखाई दे रही है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का किरदार इसलिए ज़्यादा अहम तस्वुर किया जा रहा है कि वो 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके पास तजर्बा है कि बलूचिस्तान के मसाइल को कैसे हल करना है, पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक करना है और फिर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो है उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस वक्त बिल्कुल ख़ामोश हैं, ख़ामोश सियासत उनकी जारी है।
हालांकि लंदन से आए हुए ने 1 साल हो गया है। मेरा ये ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ अगर पार्लियामेंट के अंदर आकर एक तकरीर कर दें तो उनकी जो सियासी कद काठ है वो भी बढ़ जाएगा और उनकी जो सियासत है उसमें भी जान पड़ जाएगी। नवाज़ शरीफ पता नहीं क्या वजह है कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी शिरकत नहीं करते और फिर ना ही जो बड़े बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके ऊपर लब कुशाई करते हैं, ना बयानबाजी करते हैं। यही वो मौका है कि अगर नवाज़ शरीफ बाहर आकर, सड़कों के ऊपर आकर, गली मोहल्लों में आकर, लोगों से मिलकर, सियासी जमातों से मिलकर अपने कारकुनों के साथ खड़े हो जाएं तो फिर जो पीटीआई की सियासत है उसका भी पता चल जाएगा, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सियासत का भी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। तो नवाज़ शरीफ का किरदार कोई छोटा किरदार नहीं है, इंतहाई अहम किरदार है। नवाज़ शरीफ जब तक बाहर नहीं निकलते ना तो नून लीग में जान पड़ सकती है और ना ही पाकिस्तान की जो सियासत में इस वक्त जमूदारी है वो ख़त्म हो सकता है। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी बैठकर बातचीत करनी चाहिए और जो गिले शिकवे हैं वो कम से कम दूर करने चाहिए। जहाँ उम्मीद ले जाए हम वहाँ। जी नाज़रीन, तो बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का जो किरदार है इसको मौसर करने के लिए जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं इनको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन है आज उनके दरमियान एक मीटिंग भी हुई है जिसमें ये तवक्को की जा रही है कि बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसमें बहस की जाएगी कि बलूचिस्तान का जो मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले कई सालों के दौरान पाकिस्तान की जो सियासी एलीट है उसने ख़ुद अपने हाथों से अपने आप को कमज़ोर किया है और बहुत सारे इख्तियारात, इंतज़ामात जो हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेसी और फिर जो हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसके पास खुद ब खुद उनकी प्लेट में रख कर दिए गए हैं। और पिछले 2 दहाइयों के दौरान अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि एक वज़ीर को वो घास तक नहीं डालती। तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया के पास चले गए हैं। तो जब तक ये इख्तियारात वापस नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान की जो सियासत है वो ताकतवर नहीं हो सकती और ना ही ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा बाइख्तियार हो सकती है। और मेरा ये ख़्याल है कि यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी सरदार अख्तर बेंगल की तरह मायूस हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि ये पार्लियामेंट जो है बेइख्तियार है, यहाँ पर जाकर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी बहस करते जाएं, जो अफसरान बैठे होते हैं उनके कान तक जूं नहीं निकती और जिनके पास इख्तियारात हैं वो इसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इसी वजह से मायूस दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।